लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 16 जुलाई विश्व इतिहास की वो तारीख जिसने विज्ञान, युद्ध और मानव सभ्यता की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। वर्ष 1945 में आज ही के दिन अमेरिका ने दुनिया का पहला सफल परमाणु परीक्षण किया। इस परीक्षण का कोड नेम था ट्रिनिटी। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में हुए इस विस्फोट ने साबित कर दिया कि अब इंसान ऐसी शक्ति हासिल कर चुका है जो पूरे शहरों को कुछ ही क्षणों में मिटा सकती है। ये उपलब्धि विज्ञान की सबसे बड़ी सफलताओं में गिनी गई, लेकिन इसके साथ ही मानव इतिहास के सबसे भयावह अध्याय की भी शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम दौर में था। यूरोप और एशिया युद्ध की आग में जल रहे थे। इसी बीच अमेरिका को आशंका थी कि नाची जर्मनी गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। यदि जर्मनी पहले सफल हो जाता तो युद्ध का परिणाम पूरी तरह बदल सकता था। यही डर अमेरिका के सबसे बड़े वैज्ञानिक और सैन्य अभियान की वजह बना। 28 अक्टूबर 1942 को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक अत्यंत गोपनीय परियोजना को मंजूरी दी, जिसे इतिहास मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानता है। इस परियोजना का उद्देश्य था दुनिया का पहला परमाणु बम बनाना। अमेरिका ने इस मिशन के लिए हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों और सैन्य अधिकारियों को एक साथ जोड़ा। यह उस समय का सबसे बड़ा वैज्ञानिक अभियान था। इस परियोजना का वैज्ञानिक नेतृत्व कर रहे थे प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी जे रॉबर्ट। आगे चलकर उन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब कहा गया। ओपेनहाइमर के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने परमाणु विखंडन की शक्ति को हथियार के रूप में उपयोग करने का तरीका विकसित किया। वर्षों के कठिन शोध, हजारों प्रयोगों और अरबों डॉलर के निवेश के बाद एक प्लूटोनियम आधारित परमाणु उपकरण तैयार किया गया, जिसे वैज्ञानिकों ने गैजेट नाम दिया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी इस उपकरण का सुरक्षित परीक्षण। वैज्ञानिकों को ऐसी जगह चाहिए थी जहां विस्फोट से आबादी को नुकसान न पहुंचे और रेडियोधर्मी प्रभाव सीमित रहे। लंबे विचार विमर्श के बाद अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य में अलामोगार्डो के पास स्थित निर्जन रेगिस्तानी क्षेत्र को चुना गया। आज ये स्थान व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज के निकट स्थित ट्रिनिटी साइट के नाम से जाना जाता है। परीक्षण की तैयारियां अत्यंत गोपनीय रखी गईं। 16 जुलाई 1945 की सुबह स्थानीय समय अनुसार लगभग 5:29 पर इतिहास का वो क्षण आया। कुछ ही सेकंड में आसमान को चीरती हुई तेज रोशनी दिखाई दी। फिर एक विशाल अग्निगोला बना जिसने पूरे रेगिस्तान को दिन की तरह रोशन कर दिया। कुछ क्षण बाद जब विस्फोट की ध्वनि वैज्ञानिकों तक पहुंची तो सभी समझ चुके थे कि मानव इतिहास एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। इस विस्फोट की क्षमता लगभग 21 किलोटन टीएनटी के बराबर थी। परीक्षण स्थल पर विशाल गड्ढा बन गया और आसपास की रेत इतनी अधिक गर्मी से पिघलकर हरे रंग के कांच जैसे पदार्थ में बदल गई, जिसे बाद में ट्रिनिटाइड कहा गया। ये दुनिया का पहला अवसर था जब परमाणु ऊर्जा को हथियार के रूप में सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया। कहा जाता है कि विस्फोट देखने के बाद ओपेनहाइमर के मन में भगवत गीता का प्रसिद्ध श्लोक कौंधा, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, संसारों का संहारक। बाद में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि इस क्षण उन्हें इस आविष्कार की अपार शक्ति के साथ उसकी संभावित विनाशकारी परिणतियों का भी एहसास हुआ। अमेरिका के लिए यह परीक्षण सैन्य दृष्टि से बड़ी सफलता था, लेकिन इस सफलता के केवल 3 सप्ताह बाद दुनिया ने इसका सबसे भयावह परिणाम भी देखा। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। इन हमलों में लाखों लोग सीधे या विकिरण के प्रभाव से मारे गए और मानव इतिहास में पहली बार परमाणु हथियारों की वास्तविक विनाशक क्षमता पूरी दुनिया के सामने आई। इसके बाद विश्व राजनीति पूरी तरह बदल गई। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हुई। शीत युद्ध के वर्षों में अनेक देशों ने परमाणु शक्ति हासिल की और दुनिया परमाणु संतुलन की नई अवधारणा के साथ जीने लगी। इसी दौर में परमाणु निरस्त्रीकरण, हथियार नियंत्रण और वैश्विक शांति जैसे विषय भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गए। आज परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल हथियारों तक सीमित नहीं है। चिकित्सा, ऊर्जा उत्पादन, कृषि, उद्योग और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे अनेक क्षेत्रों में परमाणु विज्ञान मानव जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम भी बना है। लेकिन इसके साथ ही ये जिम्मेदारी भी जुड़ी है कि इस शक्ति का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो, विनाश के लिए नहीं। ट्रिनिटी परीक्षण केवल एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था, बल्कि वो क्षण था जिसने पूरी दुनिया को परमाणु युग में प्रवेश करा दिया।
नमस्कार।